गंगणपते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्युताय नागाननाय सत्ययज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं त्रुकतनां भवनीषु लक्ष्मी पापात्मनां कृदयां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनस प्रभव सुलज्जां तां त्वां नतासु परिपाल देववेशम्। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः शर्वे ऋषिभ्यो नमः शर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः शर्वे तीर्थेभ्यो नमः माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सिद्ध गुरु सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमः। सभी संत महात्मा सिद्ध गण ऋषिगण विद्युत समाज आए हुए भक्त और भगवान आए हुए अतिथि गण माता पिता गुरु भगवान के चरणों में व्यासपीठ से सादर प्रणाम करते हुए कथा की ओर प्रस्थान करते हुए कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतित्व परीक्षण सतित्व का परीक्षण हुआ। इस कथा को सुनाया कि ब्रज पुरंदरियों में भान किशोरी एवं श्री कृष्णचंद्र के मिलन की चर्चा कानों कान फैलने लगी। कोई तो सुनकर के आनंद में निमग्न हो गई, किसी ने नाक भौं शिकोड़ा। ब्रज तरुणियों ने तो इसे अपने जीवन का आदर्श बना लिया तथा कोई कोई चीख कर उठी, री भानुनंदनी तुमने ये क्या क्या निर्मल कुल में दाग लगा दिया, कलंक लगा दिया। विशेष करके ब्रज में दो ऐसी थीं जिन्हें ये मिलन शूल की तरह व्यथा दे रहा था। उनमें एक के अंगों पर तो अभी एवन लहरा रहा था और दूसरी वृद्धा हो चुकी थी, अनेक उलट फेर देख चुकी थी। दोनों के मन में अपने सतीत्व का गर्व था कि हम बहुत बड़ी सती हैं। अनसुईया सावित्री से भी अपने को ऊंचा मानती थी। भान किशोरी की प्रत्येक चेष्टा ही उन्हें दोषपूर्ण दिखती थी। दोषारोपण पद पद पर उन्हें भान दुलारी के चरित्र पर संदेह होने लगा। वे किशोरी को अपने मापदंड परख रही थी। उनके सतीत्व के मापदंड पर किशोरी तुल नहीं रही थी। इधर महाराज जी कहते हैं किशोरी के स्वरूप को जान ले तो फिर लीला माधुर का विस्तार कैसे। तनिक भी घर लौटने में विलंब हुआ कि बस भान किशोरी उदाहरण देकर के ताना मारती है कि कब की गई नहाने तुम जमुना, ये कई कई रिसो पावे, राधा को तुम संग करत हो, ब्रज उपहास उड़ावे। वो है बड़े महर की बेटी तो ऐसी कहवावे, सुनो सूर ये उन्हीं भावे, ऐसे कहत डरावे। इधर तो ये सब हो रहा था किंतु भान दुलारी के मन पर इसका तिल मात्र भी प्रभाव नहीं। ये उपहास या लोक निंदा उनकी चित्त धारा को उलट दे ये तो असंभव है। जैसे सरिता मिली सिंधु में उलट प्रवाह न आवे हो, तैसे सूर्य कमल मुख निरखत चित इत उत न डुलावे हो। पूर्ण रमणिया देखती इतना उपहास होने पर भी उन्मादित सी हुई भान किशोरी सिर पर
स्वर्ण कलसी लिए घाट से घर, घर से घाट पर न जाने कितनी बार आती और जाती है। ग्वालिनी कृष्ण दरस सो अटकी, बार बार पन घट पे आवत, श्री जमुना जल मटकी। मनमोहन को रूप सुधा निध, पिवत प्रेम रस गटकी। कृष्णदास धन धन राधिका, लोक लाज सब पटकी। ग्वालिनी कृष्ण दरस को अटकी। कालिंदी तट पर कदम की शीतल छायाओं में त्रिभंग सुंदर नंदनंदन अवस्थित रहते किशोर नेत्र बरबस उनकी ओर चले जाते हैं। जाकर के निवेश शून्य हो जाते हैं। चितवन रोके फून रही, श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरिता उमग बही। चितवन रोके फून रही, प्रेम ललित प्रभा भौरत, मित न कहूँ कही। लोभ लहर कटाक्ष घूंघट, पट करारो ढई। चितवन रोके न रही, थके पल पथ नाव, धीरज परत नहीं ना गाई। मिली सूर स्वभाव श्यामई, फेरऊं चितवन रोके न रही। चितवन रोके न रही। इस अमृत के अनवर्चनी एकत्र मिलन की भान किशोरी हृदय वेदना और अंता सुख की संगमित आश्चित धारा की अनमूत उस उपहास करने वाली कतिपय गोपिकाओं ने थी, इसलिए वे लाडली की आलोचना करती। प्रेमा सुंदर नंदनदन परो, जागृत यशस्यांतरे। ज्ञानन्ते इष्टमष्टो, बक्क मधुरा स्तिने विक्रांतये। किंतु अब ये आलोचना सीमा का उल्लंघन कर रही है। भाननंदिनी की वर्तना आरंभ हो गई। उनसे भांत भांत के प्रश्न किए जाने लगे। इन सबके उत्तर में भान दुलारी केवल रो देती हैं, कुछ भी कह नहीं पाती। वे संपूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाती हैं कि हमसे क्या कौन क्या कह रहा है। इसलिए महाराज जी कहते, अश्रु के दो बिंदु ढलक पड़े वृंदा, तो समझ नहीं पाई श्री कृष्णचंद्र क्या प्रतिकार करेंगे। किंतु श्री कृष्णचंद्र के अंगों से झांक कर योग माया ने जान लिया कि अब दृश्य बदलना चाहिए। बस दूसरा खेल आरंभ हो गया। हाय रे हाय, मेरे नीलमण को क्या हो गया। एक दिन भगवान ने चित्कार करती हुई यशोदा रानी प्रसाद से संलग्न गोशाला की ओर दौड़ी। ब्रजेश्वर दौड़े, उपनंद दौड़े, गोप सुंदरियां दौड़ी। जाकर के देखा कि गौशाला के उज्जवल मर प्रांगण में श्री कृष्ण मूर्छित पड़े। ब्रजश्री ने पुत्र को गोद में ले लिया। वे गोप शिशु रो कर बोले, मैया हम सभी नाच रहे थे, कन्हैया को कहीं चोट भी नहीं लगी, पर नाचते नाचते ही ये गिर पड़ा। श्री कृष्णचंद्र के सारे अंग तप रहे हैं, भीषण ज्वर है, नाड़ी धक धक चल रही है, नेत्र निर्मित हैं, मानो ग्रीष्म निशा की छाया पड़ गई और पथ संकुचित हो गया। इधर भगवान ने ये नाटक किया, इधर तो मधुवन की सीमा अनेक तथा अन्य दिशाओं में जहां तक ब्रजेश्वर का राज था, सब जगह ये बात फैल गई। सूचना सुनकर के सघन वन से एक तरुण वैद्य बुलाया गया। आया पुरस्कार लेने नहीं, अपने औषध ज्ञान का, ज्योतिष विद्या का चमत्कार दिखाने। उसका तेज देख करके सबके आकुल प्राणों में आशा की किरण चमक उठती है। आश्चर्य ये है कि तरुण वैद्य की आकृति अधिकांश यशोदा नंद की समान है। अविराम अश्रु बहाती हुई यशोदा नंदरानी ने जब वैद्य को देखा तो सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, बेटा नीलमण
को ठीक कर दो, जो चाहोगे मुंह मांगा आपको हम धन और देंगे। उस वैद्य ने कहा 2 घड़ी में हम ठीक कर देंगे। नीलमण मूर्छा नहीं टूटी, एक करती हुई वैद्य के चरणों में नीलमण को झुलाकर वे बिलक बिलक करके रोने लगी। तरुण वैद्य ने वीणा विनिंदित कर से कहा कि ब्रजेश्वरी धैर्य धारण करो, अभी भी मैं तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ किए देता हूँ। हाँ, मैं जैसे जैसे कहूँ उसी विधान से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। एक नई कलसी मंगा लो एवं उस कलसी में किसी सती स्त्री से जल मंगा दो, पर जल भी मैं चाहूं उस विध से मंगाना है, ऐसा वैद्य ने कहा। तरुण वैद्य ने कलसी हाथ में ली, एक स्वर्ण कील से उसमें शेष छिद्र बनाए, फिर चमकता हुआ एक यंत्र अपनी झोली से निकाला। उस यंत्र से श्री कृष्णचंद्र के कुंचित केसों की एक लर तोड़ ली, फिर एक एक केसों को जोड़ने लगे। क्षण भर में वो केशांत निर्मित हो गए। उसे लेकर के प्रबल वेग से बहती हुई कालिंदी के तट पर वे गए। नौका से उस पार जा करके तमाल मूल में केशांत का एक छोर बांधा तथा फिर इस पार आकर के दूसरे छोर को ठीक उसके सामने दूसरे तमाल से संबंध कर दिया, बांध दिया। वो झीण केशांत कालिंदी तनया की लहरों से एक हाथ ऊपर नाचने लगा। ये करके ब्रजेश गिहिनी से बोले, ब्रजेश्वरी विधान ये है कि कोई सती स्त्री श्री कृष्ण के केसों से निर्मित इस तद पर पैर रखती हुई कालिंदी कन्या के इस पार से उस पार 3 बार जाए एवं लौट आवे, फिर इस छिद्रपूर्ण कलसी में जल भर करके वो उस स्थान पर आए जहाँ श्री कृष्णचंद्र मूर्छित हो गिरे हैं। बस फिर उसी जल में तत्क्षण तुम्हारे नीलमण को चेतन कर देंगे, ऐसा करना पड़ेगा। वैदराज ये भी कभी संभव है। यशोदा रानी अपने मस्तक पर हाथ रख करके रो पड़ी। तरुण वैद्य ने गंभीर वाणी में कहा, ब्रजरानी सती की महिमा अपार है, सती कुछ भी कर सकती है। वास्तविक सती शून्य में चल सकती है, जल में चल सकती है, उसके लिए सारी चीज संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। सती वो है जो ब्रह्मा विष्णु शंकर बाबा को 6 महीने के बालक बना दिया। वो सती है जिनके आंगन में 6 महीने के बालक पड़े हुए, इसलिए सती कुछ भी कर सकती है। तो क्या ब्रज में ऐसी कोई सती नहीं जो ये साहस कर सके? और वही अब सती जो अपने को बड़ा सती मानती थी और भगवान परीक्षण लेना चाहते थे, जो भगवान परीक्षा लेते हैं, भक्ति की परीक्षा, तुम कितने सती हो, कितना सतत है तुमने, तब घोषित करते हैं भगवान। ऐसे नहीं परीक्षा लेते हैं, भक्त की परीक्षा बड़ी कठिन वेग से लेते हैं। इसलिए तो क्या ब्रज में ऐसी कातर कंठ से ब्रजरानी ने पुकार कर कहा और स्वयं वो कलसी भरने चली आई। वैद्य ने हाथ पकड़ लिया, ब्रजेश्वरी मैं जानता हूँ यशोदा रानी आप ला सकती जल, लेकिन आप इनके वंश में हैं, इनकी माता हैं, इसलिए आपसे कार्य नहीं होगा, आपका ये कार्य नहीं लगेगा। इसलिए कोई दूसरी यशोदा की प्रार्थना पर ब्रज सिद्ध सती वो युवती एवं वृद्धा दोनों वहां, वो सती अपने को जो सती मानती थी वो आई, जो आलोचना करती थी, लेकिन वो न उस पर बालों पर चल पाई और उनका सतत जो घमंड था वो सारा चूर हो गया, दूर हो गया। इस पर वृद्धा की परीक्षा थी, उसी भांत नए तत्व का निर्माण कर वैदराज ने केस से तो रचना की, लेकिन असफल हो गई। वैदराज तुम यदि किसी सती का परिचय जानते हो तो बताओ।
ब्रजरानी तरुण वैद्य की ओर कातर दृष्टि से देख करके बोली, नंदरानी, ज्योतिष गणना से बता सकता हूँ, कह करके वैद्यराज धरती पर रेखा अंकित करने लगे। कुछ देर बाद तक विविध चित्र अनेक यंत्रों की रचना करते रहे। फिर प्रफुल्ल चित्त से बोल उठे कि नंद गेहिनी, चिंता की बात नहीं, इसी ब्रज में एक परम सती है। उन सती के चरण रज से विश्व पावन होगा। उन्हें बुलाओ, उनका नाम राधा है। आज भान किशोरी की इस घटना का पता जब चला, वे दौड़ती हुई एकांत प्रसाद में बैठी हुई कुसुमों की माला गूंथ रही थी और जैसे मालूम हुआ नेत्र झरझर कर गिरने लगे कि हमारे कृष्ण को आज मूर्छा कष्ट है। इसलिए प्रीतम को अपने हृदय की बात सुना रही है कि बंद की आरो बलिब आम, जीवने मरने जन्मे जन्मे, प्राणनाथ ऐ हो तुम, तोमर चरणे अमार पराणे, वा दिल प्रेम फांसी, शब समर पिया एक मन बैठा, निश्चय है लाम उदासी, भाव देख लामम ये, तीन भुवने आर के अमारी आछी। इसलिए सब समर्पित एकांत मन से तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर, मैं सोच कर देखती हूँ इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है। राधा कह करके मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। इसलिए आज राधा रानी अन्य गति की कहा, तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अवला कहाँ जाऊंगी। मेरे प्रीतम, एक निवेश के लिए भी जब तुम्हें नहीं देखा पाती तो मेरे प्राण निकलने लगते हैं। मेरे स्पर्श मर तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का भूषण बना करके गले में धारण करती हूँ। ऐसा कह करके भाननंदिनी आज राधा रानी जल भरने चली। तमाल तरुण से चंदन प्रीतम के केसों से निर्मित उस सेतु को उन्होंने प्रणाम किया और फिर उस पर अपने कोमल चरण रख करके चल पड़ी। मतधारा में जाकर के एक बार किशोरी ने पीछे की ओर फिर करके देखा। सती की जय हो, सती की भान किशोरी की जय हो। तुमुल नाद से यमुना फूल निनादित हो रहा है। इस प्रकार ही आश्चर्य से पीछे की ओर देखा था। क्रमशः 3 बार किशोरी ने इस सेतु पर इस पार से उस पार तक हो गई। फिर सहज छिद्रों वाली कलसी को जल से पूर्ण करने वाली बाएं हाथ से ही कलसी को डुबाया। कलसी ऊपर तक भर गई। उसे सिर पर रख करके गौशाला की ओर चल पड़ी। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। बान किशोरी ने कलसी तरुण वैद्य के सामने रख दी। वैद्यराज ने नेत्र सजल हो रहे थे। वे बोले, देवी, तुम ही अपने पवित्र हस्त कमलों से एक अंजल जल नंद नंदन पर डाल दो। आज्ञा मान करके लज्जा से अवनत हुई किशोरी ने अंजल में जल लिया और श्री कृष्ण चंद्र पर बिखेर दिया। श्री कृष्ण चंद्र ऐसे उठ बैठे मानो सोकर जगे हो। सिर नीचे किए भान किशोरी अपने घर को जा रही है तथा उनके पीछे अभी भी कुछ देर पहले जो गोपिकाएं उनके चरित्र पर धूल उछाल ला करती, वे अपने अंचल में उनकी चरण रज बटोरती जा रही है। बड़े बड़े वृद्ध गोप सती शिरोमण श्री राधा किशोरी चरणों से रंजित उस पथ में लौट लौट करके कृतार्थ हो रहे हैं। इसलिए भगवान की बड़ी महिमा निराली है। जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान के भक्त के भगवान पीछे पीछे चलते हैं। आज सारा दोष जो लगाने वाले सब दूर हो गया। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरयू मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, बजरंग बली की, अयोध्या धाम की, माता पिता की,
गुरु भगवान की, प्रेमानंद महाराज की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर जय गंगाधरो।